नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। दोस्तों, संडे सवाल में आप सभी का स्वागत है। एक सूचना है कि दोस्त, मेरा जो पेज था फेसबुक पे इंजीनियर अभिषेक राज, जिसका फॉलोअर 1,77,000 लोग थे, उसको हैक कर लिया गया और उस पर अश्लील तस्वीर अपलोड किया जा रहा है। बहुत दुखी हूं इस बात को लेकर कि हमारे जितने फॉलोअर्स थे उनको इस तरह के चीजें देखने को मिल रहा है। तो मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से कि ऐसा हुआ है, और मुझे लगता है कि आप लोग इस बारे में जरूर पेशेंस रखेंगे। मैं जो भी उचित कदम है सब उठा रहा हूं जिससे वो पेज को रिकवर किया जा सके या उसको डिलीट किया जा सके, क्योंकि इस तरह की चीजें आएंगी तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। बाकी आज संडे है तो संडे सवाल में हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है जो हमसे पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं किसी भी विषय पे, तो आप इस एपिसोड में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह का है। सबसे पहले अपना नाम, ट्रेड, एज, राज्य का नाम और इसके बाद अपना क्वेश्चन लिखना है। इस फॉर्मेट अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके हम प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे जरूर। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नाम इनका मनीष कुमावत है, फिटर ट्रेड है और राजस्थान से, एज 21 साल है। क्वेश्चन ये है कि सर, मैंने डीजल मैकेनिक से और फिटर दोनों ट्रेड से आईटीआई कर लिया है, तो क्या एलपी में दोनों ट्रेड से अलग अलग फॉर्म भर सकता हूं? अगर हाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए, अलग अलग फॉर्म भरेंगे, अलग अलग ट्रेड है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सेम ट्रेड में ही दिक्कत होता है क्योंकि क्वालिफिकेशन अलग अलग है, तो अलग अलग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एग्जाम अगर सेम डेट हो जाएगा तो आपकी वो परेशानी होगी, आप दोनों जगह अपीयर नहीं हो सकते हैं। तो आपके किस्मत पे, फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी अगर सेम डेट में एग्जाम नहीं रहेगा तो दोनों का एग्जाम दे पाएंगे, अगर एक सेम डेट में एग्जाम होगा तो किसी एक का ही चॉइस करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है प्रज्वल का, और ये फिटर से, महाराष्ट्र से। आप प्रज्वल बहुत ज्यादा कमेंट किए हो, 10-12 क्वेश्चन कर दिए इसी का कि मैं जल्दी सवाल ले लूं। ऐसा मैं नहीं करता हूं। सवाल में अगर लगता है कि मुझे सवाल लेना चाहिए, बढ़िया सवाल है तो मैं जरूर लेता हूं। ठीक है, एक ही कमेंट करने की जरूरत है। क्वेश्चन है कि सर, मैं आइए इस साल 12th क्लास में हूं और 12th क्लास के साथ रेलवे अप्रेंटिसशिप कर सकता हूं क्या? मुझे एज दिक्कत आएगी क्या जॉब के समय? 12वीं क्लास और अप्रेंटिसशिप साथ की है, कुछ बताओ सर। आप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ही गलत है। पकड़े जाने पे आपका क्वालिफिकेशन को रद्द कर दिया जाएगा और आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी चोरी छिपे करते हैं, चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पकड़े जाएगा तो समस्या आपके लिए गंभीर हो सकता है। सवाल है रिंकू कुमार का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच इनका, प्रोडक्शन से है, एज 22 साल है और स्टेट इनका यूपी है। क्वेश्चन ये है कि सर, मैं 2023 में डिप्लोमा कर लिया हूं, ठीक है, क्या मैं एलपी का प्रिपरेशन करूं? बोला कि मुझे लगता है कि एलपी की भर्ती आएगी ही नहीं, ऐसा इन्होंने लिखा है। और ये बोले कि ऐसा ना हो कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाए, तो आप बताइए, कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो क्या मैं तैयारी करूं या कुछ बताइए। मेरा ड्रीम एलपी ही है। देखिए, एएलपी अगर आपका ड्रीम है तो आप इसका तैयारी कीजिए। इसका पीछे कारण ये है कि संसद भवन में रेलवे मंत्री जी ने इस बात को बोला है कि मेरे यहाँ इतना सीट खाली है, बहुत जल्द इस पर हम भर्ती लेने वाले हैं। खुद मंत्री महोदय का ये बयान है, कहाँ? संसद भवन में। हमारे प्रधानमंत्री जी भी ने बोला है कि 10 लाख सीटें खाली है, पूरे देश में सरकारी नौकरियां आएंगी, 10 लाख सीटों पर भर्ती होगा, जिसमें से रेलवे का लगभग 3 लाख पद है। तो ये कंफर्म है कि रेलवे में भर्ती आएगी। और दूसरा, इस बात के लेकर हम ज्यादा गंभीर हैं कि पिछला जो रिकॉर्ड है, डेटा है, 18-19 में लोकसभा चुनाव के टाइम जनवरी फरवरी में भर्ती निकाली गई थी, और इस बार भी जहां तक उम्मीद है कि जनवरी फरवरी के आसपास ही भर्ती निकाली जाएगी। क्यों? क्योंकि रेलवे एक लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और युवाओं को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए हर सरकार, जब जब केंद्र में सरकार चेंज हुई या जो भी सरकार रही है, उन्होंने रेलवे पे भर्ती निकाला है और चुनाव के समय भी इस चीज को किया है। तो इस बार भी आप मान के चलिए कि उसी समय भर्ती आएगी। दूसरा है कि अगर आप इसके लिए, ये एलपी ड्रीम है, तो एलपी में आपको मालूम है ना 7-8 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, और जीके जीएस में भी अलग अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, आपका बायोलॉजी, तमाम चीजें होती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग, ड्राइंग और बेसिक साइंस होता है। ये सारा चीज आपको पढ़ना होता है। तो अभी से पढ़ाई कीजिए, इस चीज को टेंशन में मत रहिए कि आएगा कि नहीं आएगा। 100% कन्फर्म है आएगा, लेकिन अगर आपका तैयारी नहीं होगा ना तो उस समय आपको नौकरी भी नहीं लगेगा। इसीलिए तैयारी पर फोकस कीजिए। और तैयारी कैसे करना है? इजी वे कोचिंग का 2999 का जो कोर्स है,
2999 वाला कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये मास्टर कोर्स है, ठीक है ना, ये क्या है, मास्टर कोर्स है। इस कोर्स के अंदर में आपको वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन वीडियो, लाइव क्लासेस, सभी चीज दिया हुआ है। मात्र इस कोर्स की मदद से आप IITI लेवल का जितने भी भर्तियां आती है ना, सबका तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है विष्णु वर्मा का, टर्नर ट्रेड है और एज है इनका 17.5 साल, यूपी से हैं। क्वेश्चन है कि सर मैंने अब की बार एडमिशन लिया हूं, मैं किस जॉब का तैयारी करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। देखिए टर्नर ट्रेड है तो आप PSU का तैयारी कीजिए, PSU और रेलवे, ठीक है ना, दो जगह आपकी भर्ती आएगी। PSU का मतलब BHL, NTPC, सेल, IOCL, वेल्ड, IGCR, बार्क, DRDO, तमाम जगह है जहां पे भर्ती आती है PSU, ठीक है ना, सरकारी कंपनियां का। और दूसरा आपके लिए रेलवे होता है, ठीक है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी IITI कर रहे हैं तो IITI में 4 सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, ट्रेड थ्योरी होता है, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, ED बोलते हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ये चारों सब्जेक्ट रेलवे में पूछता है, रेलवे में प्रश्न आते हैं, प्लस में मैथ और रीजनिंग भी आता है और GK GS भी आता है, और सेम यही सारी चीजें PSU में भी आता है। ये 3 सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, बाकी टेक्निकल और मैथ, रीजनिंग, GK GS PSU में भी आता है। तो आपके लिए भी वही कोर्स है 2999 का, जो रेलवे का कोर्स है ना, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सभी चीजें है, IITI का भी तैयारी हो जाएगा, रेलवे का भी तैयारी हो जाएगा और PSU का भी तैयारी हो जाएगा। इस कोर्स को अच्छे से पढ़िए, बढ़िया नोट्स बनाइए, क्योंकि अभी आप IITI कर रहे हैं। IITI करने के बाद जैसे आप पास होंगे तुरंत कोई ना कोई फॉर्म आएगा, वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए अभी से इस कोर्स को लीजिए। इस कोर्स के अंदर में सारी चीजें हैं जो आपके रिक्वायरमेंट को 100% फुलफिल कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूं, जय भीम सर, जय भीम आपको भी। स्वप्निल गैंगवीर, ठीक है ना, ट्रेड वेल्डर है, 27 साल है। जब बोले अभी एज निकल रहा है सर, थोड़ा डिप्रेशन में चला गया हूं, प्राइवेट का ख्याल आता है, तैयारी कर रहा हूं बहुत साल से रेलवे की, और टेक्निकल में थोड़ा वीक हूं, कुछ आइडिया दीजिए, LP टेक्नीशियन का स्ट्रेटेजी बताइए। देखिए डिप्रेशन में होने से कोई फायदा नहीं है, पहली बात है। डिप्रेशन में क्यों है, एज ज्यादा हो गया इसलिए ना, अरे ऐसा नहीं करना है, अभी आपके पास एज है, ठीक है ना। इस बार केवल शांति मन से, शांति तरीके से, इस बार केवल रेलवे का भर्ती आने वाला है, इस बार केवल तन मन से तैयारी कर लीजिए। अगला बार से आप चले जाइएगा कहीं नौकरी, कुछ करिएगा, ठीक है ना, बिजनेस करिए, कोई नौकरी करिए छोटा मोटा, आसपास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। केवल सरकारी नौकरी से लोग जिंदा नहीं रहता है, याद रखिएगा, सरकारी नौकरी से ना जिंदगी अच्छी कट जाती है, लेकिन बढ़िया जिंदगी के लिए प्राइवेट पैसे कमाने पड़ते हैं। इसीलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बार ट्राई कर लीजिए। अगला बार से मतलब जनवरी फरवरी तक एग्जाम का फॉर्म आ जाएगा रेलवे का, भर लीजिए, इसके बाद छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, एग्जाम देने के बाद। अभी स्ट्रेटेजी की बात करें तो आप 2999 का जो रेलवे वेल्डर का कोर्स है ले लीजिए, और इसमें अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपको CBT 1 का तैयारी कर लीजिए, CBT 1 का, जिसमें मैथ है, रीजनिंग है और GK GS है, इसका 100% तैयारी कर लीजिए। इसका अगर तैयारी ढंग से कर लेते हैं तो CBT 2 में आपके पास ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। CBT 2 में सेम यही चीजें आता है, प्लस में आपको ED, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और आपका बेसिक साइंस WCS जुड़ जाता है, ठीक है ना, जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस भी इसमें हम पढ़ा चुके हैं। तो CBT 2 का भी तैयारी हो जाएगा। और टेक्निकल में कमजोर है तो टेक्निकल में यहाँ केवल पास करना है, 75 क्वेश्चन आएगा, इसमें से केवल 35% नंबर लाना है, ठीक है ना। 29-30 क्वेश्चन सही कर देंगे, नौकरी हो जाएगा, टेक्निकल पास कर जाएगा। टेक्निकल बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस हिम्मत नहीं हारिए, पॉजिटिव रहिए, पढ़ाई में ध्यान लगाइए, हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीरज सिंह है, फिटर, NCVT से, 20.5 साल इनका एज हो चुका है, और ये UR से क्या होता है, उत्तरांचल, उत्तराखंड भी नहीं होता है, UR से कैटेगरी UR है, ओके ओके, कैटेगरी UR, स्टेट का नाम नहीं दिए आप। और रेलवे जॉब में जाना चाहता हूं, ठीक है। रेलवे अप्रेंटिसशिप 3 मंथ कंप्लीट हो गया है, जबलपुर से क्या करूं, तैयारी करूं या अप्रेंटिसशिप छोड़ दूं। देखिए डिसीजन आपको लेना है। अगर तैयारी में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अप्रेंटिसशिप के साथ तैयारी कर पा रहे हैं तो अच्छा से कीजिए, और नहीं तो सामने रेलवे की भर्ती आने वाली है, नहीं तैयारी कर पा रहे हैं, अप्रेंटिसशिप में डिस्टर्ब है, तो नौकरी नहीं मिलने वाला है। अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी 1 साल बाहर निकल जाइएगा। इसीलिए आप सीरियस हैं,
अगर आपको टाइम मिल रहा है तो कोई बात नहीं, दोनों कीजिए, बढ़िया है। नहीं मिल रहा है तो आप डिसीजन लेकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारा जो भी कोर्स करते हैं, अप्रेंटिसशिप करिए, आईटीआई करिए, बीटेक पीएचडी भी कर लीजिए, नौकरी लेना ही उद्देश्य है। तो फिर उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए जो जो व्यवधान उत्पन्न होता है, जो भी समस्याएं आती है, उस समस्या को ही खत्म करिए और तैयारी पर फोकस कीजिए। ठीक है, मेरा यही सलाह है, बाकी आपकी डिसीजन है। ललित डिमांड है, फिटर से यूपी से है। क्वेश्चन है कि सर बीआरसी का पेपर के लेवल कैसा आता है और इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, एग्जाम कब तक होगा इसका, और मुझे नेमी बुक, यूथ बुक, एशियन बुक कंप्लीट कर दी है। सबसे पहले आपको बधाई कि आपने नेमी का, एशियन का, यूथ का, सबका क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करना और प्रैक्टिस करने में अंतर होता है। ठीक है, कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस है नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन आ रहा है कोई बात नहीं, फिर प्रैक्टिस कीजिए। ये तीनों चारों किताब जो आप बोले हैं उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और अगर इजी वे का 599 का जो प्रैक्टिस सेट है क्वेश्चन बैंक के, इसको भी अच्छे से ढंग से लगा लीजिए अगर आपको लगता है कि लेना चाहिए। अगर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन जब टेस्ट देते हैं ना तो एक टाइम ड्यूरेशन में आपको क्वेश्चन को करना होता है, और सेम इसी तरह का वहां भी सिचुएशन होता है, तो आप अपनी सिचुएशन को पता कर सकते हैं। ऑफलाइन क्या होता है, किताब से क्वेश्चन रटते हैं ना तो बहुत सारी चीजें लगता है कि याद है, लेकिन याद नहीं रहता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, वो चीजें आपको पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ दिक्कत है, समस्या कहाँ है। ठीक है, तो एक बार इसे भी ज्वाइन कीजिएगा। और बाकी बोल रहे हैं कि एग्जाम पेपर का लेवल क्या हुआ, पेपर का लेवल मॉडरेट होता है, मतलब ना भारी ना आसान, है ना, एक बिल्कुल मॉडरेट लेवल का। कट ऑफ कितना जाएगा इस बात को सोचना ही नहीं है, कट ऑफ कितना जाना इस बात को नहीं सोचना। जो जो इस बात को सोचता है, कट ऑफ देखकर पढ़ाई करता है, मान लीजिए हम बोल दिए अरे 50 नंबर कट ऑफ जाएगा, तो आपका दिमाग बस 50 नंबर के लिए काम करेगा, बस उतना ही सोचेगा 50 नंबर जाना है। अब पता चला कि चल गया 70 नंबर, तो क्या होगा। इसलिए आप तैयारी अपने आप को 100% के लिए तैयारी कीजिए कि 100 में 100 लाना है, बाकी तो वहां जो होगा देख लिया जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कट ऑफ पर ध्यान देने वाले बच्चे बिल्कुल ही सक्सेस नहीं कर पाते हैं। अपने तैयारी को ईमानदारी के साथ 100% कीजिए, हो जाएगा नौकरी। ठीक है ना। और नौकरी मिलता कैसे है, नौकरी थ्योरी पढ़ के, नोट्स बना के या ऐसे क्वेश्चन रट के नहीं मिलता है। नौकरी मिलता है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से, लगातार प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो इस बात को ख्याल रखेंगे आप लोग। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रवि गौतम का, मैकेनिक्स डीजल से है, 22 साल इनका एज है, यूपी से है। और क्वेश्चन इनका कि मेरा रेलवे अप्रेंटिसशिप हो गया है, रेलवे ग्रुप डी और एलपी किसका तैयारी करूं। देखिए, रेलवे एएलपी का तैयारी कीजिए। एलपी का तैयारी करेंगे तो इसका जो सिलेबस है ना, रेलवे एएलपी का जो सिलेबस है, ग्रुप डी का भी मिलता जुलता है। ग्रुप डी में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस पूछता है, और यहाँ भी मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस पढ़ना है। और एलपी में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है हमको, क्या ट्रेड पढ़ना पड़ता है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस पढ़ना पड़ता है। तो एएलपी का तैयारी करेंगे तो ग्रुप डी का भी तैयारी हो जाएगा, तो आप एएलपी का ही तैयारी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट खत्म हो चुका है। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है जो हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल निफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लग रहा होगा, और लगातार आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। बाबू याद रखना, अगर आप अपनी जिंदगी में ईमानदार नहीं है, खुद के लिए, अपने करियर के लिए, अपने घर वालों के लिए और अपनी जिंदगी के लिए, तो जिंदगी इतनी बेदर्द मौत मारेगी ना कि जिसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए ईमानदार बनिए, जो भी काम करिए ईमानदारी से करिए, पढ़िए तो ईमानदारी से पढ़िए, पूरा अच्छा से पढ़िए, नहीं तो पढ़ना छोड़कर काम में लग जाइए। ठीक है, चलिए इन्हीं सब बातों के साथ अपने वाणी को देता हूं विश्राम। मिलते हैं अगले संडे, तब तक के लिए नमस्कार।